आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ बायनोमियल थ्योरम इन मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में बायनोमियल थ्योरम का यूज़ कैसे होता है ना। बायनोमियल थ्योरम आप 11th में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स 12th में पढ़ते हैं ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम को देख लें। बायनोमियल थ्योरम क्या हुआ करती थी, ये सिंपल वाली, जिसमें 1 + x⁴n होता है, n वॉज पॉजिटिव इंटीजर ना। आपको अगर याद हो, रिकॉल कर लीजिए, 1 + nx + n × n-1 बाई फैक्टोरियल 2 × x² प्लस n × n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 × x³ एंड सो ऑन। ये होती थी बायनोमियल थ्योरम ना। अब जब इसको हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं तो 1 की जगह मैट्रिक्स में क्या होता है, i है ना, और x की जगह कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स डाल देंगे। ओके, तो इफ a = any स्क्वायर मैट्रिक्स एंड i = आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, जैसे a मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले आऊँ, जैसे a मैंने अगर मान लीजिए ये लिया है ABCD, तो I शुड बी 1 0 0 1, मतलब उसी के ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल है ये। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कैसे होती है बायनोमियल थ्योरम, तो I + a⁴n अगर हम लिखेंगे तो 1 की जगह a, जहाँ 1 है वहाँ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और x जहाँ जाए वहाँ a आ जाएगा। तो 1 + na + n × n-1 बाई फैक्टोरियल 2 × a² प्लस n × n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3 × a³ एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। बट अगर इसमें इतना डिटेल में पूरा यूज़ नहीं होता है, इसमें केस बनता है कि इफ़ a इज़ नल मैट्रिक्स, a² इज़ इन फैक्ट नल मैट्रिक्स। अगर a² नल मैट्रिक्स है तो आपको पता है फिर a³ भी नल मैट्रिक्स आएगा, ये सारे नल मैट्रिक्स आएंगे ना, तो हमारे ये सारे टर्म्स क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे ना। तो हमें क्या मिल जाएगा कि I + a⁴n, खाली ये दो बचेंगे ना, इक्वल्स टू I + na, है ना। तो मेरी यही यूज़ होता है ना, प्रोवाइडेड a² इज नल मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो ये मेरे यही यूज़ होता है ना। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक एप्लीकेशन इसका, कि कैसे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं मैट्रिक्स में ना। तो इसका क्वेश्चन ऐसे है इसका, इफ़ a = 1 0 ½ 1 देन फाइंड a⁴ 100, है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें तो अपन को सीधे बायनोमियल थ्योरम लगाने का कुछ सेंस नहीं बन रहा है। हमें इसको एज अ, जो a है हमारे को मिला हुआ है, इसको एज अ सम ऑफ I + एनी अदर, ये देखिए ये तभी लगेगा ना जब I + a⁴n होगा ना। तो n तो मिल गया 100 है, तो हमें इस मैट्रिक्स को I + a यानी a मतलब कोई और मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, उस फॉर्म में लिखना है ना। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो सॉल्यूशन है वो a जो हमारा है ये क्या है, 1 0 ½ 1। अब इसको मैं I + एनी मैट्रिक्स लिखना है, तो I को पहले हम लिख लें 1 0 0 1, ये I होता है, प्लस हम इसको अब इसमें देखिए ये 1 1 तो हो ही गया है। अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 ½ लिख दूँ और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो क्या ये नहीं मिल जाएगा वापस, है ना। तो ये तो हमारा I हो गया, इसको हम कोई मैट्रिक्स B ले लेते हैं ना। ठीक है, तो A को हमने कैसे लिख दिया है, A = I + B। ओके, तो ये रहा हमारा B और ये रहा, है ना। थोड़ा सा B पे ध्यान दीजिए, B² फाइंड करने की कोशिश करिए। तो 0 0 ½ 0, B² क्या हो जाएगा, B × B, 0 0 ½ 0। तो क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, 0 × 0 0 0 × ½ 0, फिर सेकंड कॉलम को करेंगे तो 0, इससे फिर फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को तो 0, और इससे ½ × 0 0 0 × 0। तो ये देखिए आप क्या देख रहे हैं कि नल मैट्रिक्स आ गया ना। तो ये नल मैट्रिक्स आ गया है, यानी B² इज नल मैट्रिक्स, यानी हम ये वाला फॉर्मूला आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। तो a⁴ 100 हमारा क्या होने वाला है, I + b⁴ 100। ओके, और ये क्या हो जाएगा, I + 100b। ओके, क्यों, क्योंकि B² इज
नल मैट्रिक्स ना। तो i प्लस 100 भी हो गया, तो यानी a पावर 100 अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, i प्लस 100 भी। i तो हो गया 1001 प्लस 100 टाइम्स b कितना है हमारा, ये रहा b है ना, ये रहा b 0 0 हाफ 0। ओके, तो ये कितना आ गया आपका 1001 प्लस 100 को अंदर ले जाएंगे तो 0 0 हाफ इंटू 100 50 और 0 है ना। अब दोनों ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगे, 1 0 50 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, a टू द पावर 100 विल बी दिस। ओके, ये यूज हो गया बायनॉमियल थ्योरम का मैट्रिक्स में। ओके